हेलो दोस्तों। मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं पढ़ाई क्लब में। हम लोग क्लास 9th की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम प्रश्नावली 1.5 तक पूरा खत्म कर चुके थे। आज हम प्रश्नावली 1.6 के दूसरे सवाल को देखना, क्योंकि हम पहले सवाल को देख चुके थे। अगर आपको 1.6 के पहले सवाल के तीनों सवालों को देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो दूसरे सवाल को हमें देखना है, तो चलिए देखते हैं हम अपने दूसरे सवाल को। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 9 की घाते 3/2। आप देखिए अपने बुक में, देखिए सवाल को। कह रहा है पहला सवाल का दूसरे सवाल का पहला कि 9 की घाते 3/2 को हमें हल करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी कॉपी में। आ गए। तो पहले सवाल कह रहा था हमारा 9 की घाते 3/2। तो तीन, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 9 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब जब 9 का हम एलसीएम निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं एलसीएम? हम 9 का एलसीएम ऐसे निकालते थे कि जो पहले जिससे कट रही हो, जिस छोटी संख्या से, हम उससे निकालते थे। तो हमें एलसीएम निकालना है 9 का हमें एलसीएम निकालना है। तो हमने पहले 3 से किया तो 3 आ गया, फिर 3 से किया तो 1 आ गया। ठीक, अब हमारा देखिए कितने बार 3 है, हमारा 2 बार 3 है। तो हम 9 को हमने क्या लिख दिया, हमने 3 की घाते 2 लिख दिया, यानी 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, कोष्टक बंद किया। फिर जो घात यहाँ 9 में लगी थी, हमने 3/2 वही घात यहाँ भी लगा दिया। हमने सिर्फ क्या किया, 9 भस को तोड़ दिया 3 की घाते 2 में। तो हमने लिख दिया 9 को 3 की घाते 2। अब क्या करेंगे, अब हम अपने ये जो ब्रैकेट लगा, इस ब्रैकेट को हटाएंगे। और ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारे ये गुणे में बदल जाएगा। तो ये गुणे में बदल जाएगा, तो आप लिख दीजिए कि 3 की घाते 2। अब ये जो ऊपर गुणा लगेगा, नीचे मत लगाइए। 2 गुणे 3 की घाते 2, 3/2। ये सब घात में लिखना है, ठीक है। अब ये गुणे में लगा है तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कट जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, अब क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो हमने इसको लिख दिया 3 की घाते 3। अब 3 की घाते 3 को आप तोड़ सकते हैं, तोड़ क्या कर सकते हैं, इसका विस्तार कर सकते हैं। इसका विस्तार करेंगे तो यानी 3 की घाते 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, इतना हो गया। अब 3 त्रिकाई 9 और 9 तिया 27। तो बस ये 27 हमारा आंसर आ जाएगा। आए समझ में? अब देखते हैं हम अपने अगले सवाल। तो अब अगला सवाल कह रहा है कि 32 की घाते 2/5 को अब हमें हल करना है। तो हमें इसका एलसीएम लेना है। तो अब 32 का एलसीएम निकालेंगे, 32 का एलसीएम निकालेंगे। तो 32 ऐसे करेंगे, फिर सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे, 2 से करेंगे 2 1 2, फिर 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से अब करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब गिनिए कितने बार 2 आए, 1 2 3 4 5 बार 2 आए। आप 32 को आप 2 की घाते 5 लिख दीजिए, और फिर क्या कीजिए, फिर आप कर दीजिए कोष्टक बंद, कोष्टक को बंद कर दिया, और फिर 2 की घाते 5 लिख दीजिए। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। 2 की घाते सबसे पहले 5 लिखिए, ठीक, आया समझ में। अब इसको आप ब्रैकेट बंद कीजिए, अब घात में 2/5 लगा दीजिए, ठीक, इतना किया। अब इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट हटाना है और उसे गुणे में बदलना है। तब गुणे में बदल दीजिए, 2 की घाते 5 हो जाएगा, गुणे 2/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 की घाते 2 बचेगा। अब 2 की घाते 2 का अब आंसर क्या आएगा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4। बस सीधे 4 आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया ना, आ गया समझ में। अब देखते हैं हम अपने अगले सवाल। तो अब तीसरे सवाल को, हमें 16 की घाते 3/4 है। तो अब इसके लिए हमें 16 का सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। निकाल के देख लेते हैं कितना आता है। तो 16 का जब हम एलसीएम लेंगे, 16 का एलसीएम लेंगे ऐसे, फिर 2 से करेंगे, सबसे छोटी संख्या है, 2 8 16, 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 से करेंगे तो इतना आएगा। अब कितने 2 है, सबसे पहले ये गिनी कितने 2 है, कितने 2 है, 1 2 3 4 2 है। तो 2 की घाते आप 4 लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 3 की घाते 3/4 लगा दीजिए घात में, इतना कर दिया। अब इतना करने के बाद जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये गुणे में बदल जाएगा। तो 2 की घाते 4 गुणे 3/4 हो जाएगा, 3/4 बन जाएगा। ये सब घात में हो रहा है। अब 4 से 4 ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो ये बन जाएगा 2 की घाते 3। अब 2 की घाते 3 को आप तोड़ सकते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो बस ये 8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं हम अपने चौथे सवाल को। तो चौथा सवाल कह रहा है 125 की घाते माइनस, अभी तक प्लस आ रहा था, देखिए माइनस का 1/3 आया है।
तो इसके लिए भी हमें करना पाए सबसे पहले वही है। हमें सबसे पहले 125 का एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले 5 से कटेगा क्योंकि 3 और 2 से कटेगा नहीं, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, बचेगा 2, फिर 5 25 बन जाएगा। अब 25 बनेगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इतना आने के बाद देखिए 5 की घात 3 हो जाएगा क्योंकि 3 बार 5 है, तो अब 5 की घात 3 करेंगे। अब ऊपर इसके भी घात में लगा, तो इसके घात में हमारा -1 चिन्ह के साथ ऐसे आप लिख दीजिए। तो अब क्या करेंगे, अब हमें देखिए हमें करना वही चीज है, मतलब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणे में बदलेगा, 5 की घात 3 गुणे, यहाँ पे चिन्ह वही रहेगा -1/3, इतना लिखा। अब इतना लिखने के बाद 3 से 3 काट दीजिए। अब हमारा आंसर में क्या आएगा, 5 की घात -1 आएगा। हमारा अगर प्लस में 1 आ जाता तो हमारा आंसर क्या होता, हमारा सिर्फ 5 आ जाता। हमारा अगर प्लस में होता इस जगह, यहाँ पे अगर 5 की घाते प्लस में 1 होता तो हम क्या कर देते, हम यहाँ पे केवल 5 को आंसर दे देते, आंसर कह देते। लेकिन यहाँ -1 है, पहले अगर हम प्लस में 1 होता तो 5 कर देते, अब माइनस में 1 है यानी उसका उल्टा, क्योंकि प्लस का उल्टा माइनस होता है। तो +1 की जगह केवल 5 आ जाया था, तो अब -1 की जगह 1/5 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा 1/5। जब माइनस में घात होती है तो उसको हम पलटा देते हैं। अगर हमें वो घात हटानी है माइनस की तो हमें उसे पलटाना पड़ता है, संख्या को पलटाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे पहले देखिए 5 की घात 1, 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर में तो है नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब देखिए, अब 5 की घात 1 को हमें -1 हटाना है, हमें 5/1 में -1 हटाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर माइनस की घात होती है तो हमें इसे पलट देना पड़ता है। अगर हमें माइनस हटाना है तो हमें संख्या को पलटना पड़ेगा, और संख्या को पलटेंगे तो ये बन जाएगा 1/5, और माइनस हमने अभी सिर्फ हटाया है तो हमारा ये रहेगा हमारी घात में 1, और 1 घात में लगा है तो इसका कोई मतलब नहीं होता 1 का, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सिर्फ 1/5। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आ गया समझ में? तो अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक, शेयर, और साथ में चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाए।